इसके बाद नंबर आएगा कर्नाटक का। दक्षिण भारत के इस राज्य में भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। यहाँ की 224 विधानसभा सीटों के लिए मई 2023 में चुनाव कराए जाएंगे। कर्नाटक के बाद दिसंबर में एक साथ 4 राज्यों में चुनाव कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में दिसंबर 2023 में चुनाव कराए जाएंगे। आइए जानते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हर एक जिले की एक एक ही सीट का ओपिनियन पोल। बीबीएमपी मध्य की 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य की 0 सीट आएंगी। बीबीएमपी उत्तर की 7 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीटें आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। बीबीएमपी दक्षिण की 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीटें आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। बागलकोट की 7 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 1 सीट आएगी। बंगलौर ग्रामीण की 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। बंगलौर अर्बन की 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आ सकती है। बेलगाम की 18 विधानसभा सीटों में से 9 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 6 सीटें आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आ सकती है और अन्य को 1 सीट आएगी। बेल्लारी की 9 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीटें आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 1 सीट आएगी। बिदरी की 6 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 3 सीटें आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट आएंगी और अन्य को भी 0 सीट आएंगी। बीजापुर की 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीटें आएंगी और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आ सकती है। चामराजनगरी की 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 0 सीट आ सकती है, कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ सकती है और अन्य को 1 सीट आएगी। चिकबलपुर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। चिकमंगलूर की 5 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएगी। चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीटें आ सकती है, कांग्रेस को 2 सीटें आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। दक्षिणा कन्नड़ की 8 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीट आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 2 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आ सकती है। दावणगेरे की 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीटें आ सकती है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आ सकती है। धारवाड़ की 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीटें आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ सकती है और अन्य को 1 सीट आएगी। गदग की 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ सकती है और अन्य को 1 सीट आएगी। गुलबर्गा की 9 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीटें आ सकती है और कांग्रेस को
2 सीटें आ सकती है और अन्य को 0 सीट आ सकती है। हसन की 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीटें आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। हावेरी की 6 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 3 विधानसभा सीटें आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। कोडाकू की 1 विधानसभा सीटों में से 0 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। कोलार की 6 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के 1 सीट में आ सकती है। कांग्रेस को 0 सीट आएंगी और अन्य को 0 सीट आएंगी। कोपल की 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। मंडिया की 7 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 4 सीटें आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट। मैसूर की 10 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 5 सीटें आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। रायचूर की 7 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 3 सीटें आ सकती है और कांग्रेस को 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। रामनगरम की 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीटें आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। शिमोगा की 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीटें आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। तुमकुर की 10 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 4 सीटें आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। उडुपी की 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 0 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 2 सीटें आ सकती है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। यादगीर की 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ सकती है और अन्य को 0 सीट आएंगी। कर्नाटका की 221 विधानसभा सीटों में से 123 विधानसभा सीटें बीजेपी जीत सकती है। जेडीएस के खाते में 66 सीटें आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 25 सीटें आ सकती है और अन्य को 7 सीटें मिल सकती है।